नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज़। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। नमस्कार, आदाब। मैं सैफ सैफी। आप देख रहे हैं IBN भारत। आज हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय लखनऊ पर और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो आवेदनकर्ता हैं, आवेदन जिन जिन लोगों ने किया है उत्तर प्रदेश के आवेदनकर्ताओं ने, तो उन आवेदनकर्ताओं की लिस्ट जारी होने वाली है। शायद एक लिस्ट हो चुकी है और दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है। आपको दिखाते चलें कि यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और ये आवेदन जो करता है, जो आवेदक जो हैं, ये अपने अपने टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर कब किस समय किसके टिकट का अलॉटमेंट हो जाए और लिस्ट जारी हो जाए, ये किसी को कुछ पता नहीं है। ये जितने लोग दिख रहे हैं, इतनी भीड़ दिख रही है, ये सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए और अपने टिकट के इंतज़ार में दिख रहे हैं। आपको बताते चलें ये पार्टी कार्यालय के बाहर भी इतने तादाद में आवेदक करता है और पार्टी कार्यालय के अंदर भी। उन्हीं सब में से मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि एक यहाँ पर जनपद शामली से आए हुए हैं आवेदक करता और उनसे हम आपकी बात कराते हैं कि ये अपने टिकट को लेकर कितने अस्त-व्यस्त हैं और टिकट इनका कितना कंफर्म है। जी नेताजी, आप कहाँ से आए हैं? मैं थाना भवन विधानसभा 09 सीट जनपद शामली से हूँ। आपने यहाँ पे आवेदन, राकेश कुमार सैनी मेरा नाम है। अपने यहाँ आवेदन किया है, आप अपने टिकट को लेकर कितना अस्त-व्यस्त हैं? आवेदन किया है। अब हम तो कह नहीं सकते कि क्या स्थिति है। हमारे क्षेत्र की जो जनता पुकारती है, हमें तो इतना तो जानकारी है कि भाई अगर राकेश सैनी को वहाँ से टिकट हो गया तो यहाँ समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट सुबह 10-11 बजे चली जाएगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये आपका जो आवेदन किया है, आपने पहला चुनाव है, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? इससे पहले मैं नगर पंचायत झिंझाना का चुनाव लड़ा हूँ। बीजेपी के सामने मात्र हम लोग 250 वोटों से हार गए थे, वो भी किसी कारणवश, क्योंकि हम लोग बीजेपी पॉलिसी के आदमी थे, तो हम लोगों ने मुस्लिम भाइयों में वोट नहीं मांगे थे। तो वही चीज़ हमको खामियां भुगतना पड़ा। अभी मुस्लिम भाई कह रहे हैं, राकेश भाई हम आपकी बाट देख रहे थे, आप ऐसे परिवार से हैं, ऐसे ख़ानदान से थे, युवा थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन आप हमारे पास वोट ही नहीं मांगने आए थे। अब हमने उस चीज़ को नकारते हुए तभी से हम लोगों ने आगाज़ कर दिया था, जब हम चुनाव हार गए थे, कि हमें ये कमियाँ महसूस हुई हैं। उसके बाद हम लगातार क्षेत्र में रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी लोगों के पास में सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, उपाध्याय, धीमान, मैंने डोर टू डोर वर्क किया है। तो उसका हमें रिजल्ट आ रहा है। क्षेत्र की जनता पुकार रही है और वो, मैं तो यही कहूँगा कि हो सकता है LIU की रिपोर्ट और जो है भैया ने जो सर्वे कराया है अपना पार्टी की तरफ से, उसमें भी शायद हो सकता है, संभवतः कि हमारा ही नाम आया हो। रीज़न क्योंकि अभी तक 2022 के चुनाव को लेकर अभी तक भी हमारी थाना भवन सीट असमंजस में फंसी है। अभी तक यहाँ ऑलरेडी टिकट लगभग सभी जगह के तय कर चुके हैं। प्रथम चरण में हमारा चुनाव है। तो मेरी तो भैया जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से अपील है कि वो आज इसकी घोषणा कर दें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अगर टिकट की घोषणा हो जाती है और आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो किस तरह की आपकी तैयारी है इस समय और किस तरह की आगे की तैयारी रही? क्या ये जो आपकी सीट है, क्या ये जीत कर आप अखिलेश जी की झोली में डाल के देंगे? जी। हाँ, हमारी तैयारी ये है कि चुनाव की स्थिति बहुत मजबूत हमने क्षेत्र में कर रखी है। तो जनता पुकार रही है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि हम लोग गरीबों, अति पिछड़े वर्ग से हम लोग आते हैं, सैनी समाज से हैं, सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति। हमारी सीट की यह स्थिति है, जब भी वहाँ हमारी सीट पर चुनाव लड़ा है, पार्टी कोई भी रही हो, सैनी वहाँ चुनाव जीता है। इस वजह से हम लोग आपको कह रहे हैं कि जनता भी कहती है, यहाँ पिछला भी रिकॉर्ड यही चीज़ कहता है, वो ऑनलाइन सब पड़ा है डाटा, तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं। चुनाव 2022 विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें क्या लगता है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेके आ रही है? हमारे जो उत्तर प्रदेश की हालात है गठबंधन को लेकर, जैसे भैया जी ने सभी छोटी छोटी पार्टियों से, छोटे छोटे दलों से, सभी से गठबंधन किया है और सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, मेरी एक बार माननीय अखिलेश यादव जी से मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने यही रखा था कि भैया जी आप सभी दलों को अपने साथ लेकर चलेंगे और गठबंधन में हमारे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, ये तो थोड़ा कुछ जाट बावलिया एरिया भी है, तो उन लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। जहां हम 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार वोटों से हारे हैं, तो हम सभी सीटें जीत जाएंगे। तो उस बेस को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने उन चीज़ों पे काम किया और वही हमारा एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, गठबंधन में अभी हमारे लोग जाट समाज से हैं, तो वो लोग भी अब पार्टी के साथ दे रहे हैं। सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, जो हमने पूर्वांचल से सभी लोग हमारे साथी आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, केशवदेव मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ये सभी दल के नेता जो हैं, ये अति पिछड़े समाज से हैं और इनको लोग लाइक भी कर रहे हैं।
तो उस वजह से हम कह रहे हैं कि अगर हमें पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं और माननीय जी अगर हमको आशीर्वाद देते हैं तो ये सीट हम सुबह 10-11 बजे माननीय जी के खाते में भेज देंगे। जी, मेरा एक सवाल आपसे और है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और कई विधायक और मंत्री आ चुके हैं, क्या आपसे मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या लगता है क्या ये उनके आने से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से अपने विधानसभा में मेहनत कर रहे थे, टिकट की दावेदारी कर चुके हैं, क्या उन पर इस चीज़ का फर्क पड़ेगा? देखो थोड़ा बहुत नाराज़गी रहेगी, लेकिन करेंगे क्या, सभी लोग जो हैं सभी को साथ देके, और माननीय जी का ये निर्णय है कि वो सभी को खुश रखेंगे। पार्टी एक बार जीत जाए तो सभी को बहुत चीज़ें ऐसी हैं पार्टी के पास में, जब सभी को कुछ न कुछ देकर साथ रखेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माननीय जी भाई पढ़े लिखे इंसान हैं, मजबूत हैं, युवा हैं, सभी की वो फितरत को जानते हैं, कोई नाराज़गी किसी की नहीं रहेगी। ये तो होता ही है थोड़ा बहुत नाराज़गी, लेकिन वो उसको कवर कर लेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ जनपद शामली से आवेदककर्ता सैनी जी। इनका कहने का मतलब ये है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, ये किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के टिकट का फैसला लेंगे और जो वो फैसला लेंगे वो इन सबको मान्य होगा और ये स्वीकार करके समाजवादी पार्टी को लड़ाने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।